starts with the name of Allah, who is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. Viewers, now we are going to talk about crystallization. Viewers, ये जो crystallization का process होता है ये ना इतना स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि उनको समझ ही नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में इम्प्योर सॉलिड किसको कहा गया है, ये क्रूड सोल्यूट किसको कहा गया है, डिजॉल्व सोल्यूट किसको कहा गया है, उसमें इम्प्योरिटीज़ किसको कहा गया है और किस तरह से क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। तो आई होप मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये सारे जो डाउट हैं उनको क्लियर कर सकूँ। व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, जो डेफिनेशन हमारी बुक के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग द प्रोसेस इन विच डिजॉल्व सोल्यूट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स क्रिस्टल्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। कह रहे हैं एक ऐसा प्रोसेस कहते हैं कोई भी काम करने को, कोई हम लोग काम कर रहे हैं, हम कोई तजर्बा करके देख रहे हैं, कह रहे हैं कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें डिजॉल्व तो चीज़ व्यूअर्स तभी होती है ना जब आप एक सोल्यूशन बनाएं, उसके अंदर किसी चीज़ को हल करें। कह रहे हैं जब किसी चीज़ को आप एक सोल्यूशन बनाएं, उसके अंदर एक सोल्यूट को आप डिजॉल्व कर रहे हैं, वो डिजॉल्व सोल्यूट बाद में क्रिस्टल्स की फॉर्म में आप उसको हासिल करें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अनदर एग्जाम्पल जो आप लोगों से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी वो ये कि डिजॉल्व सोल्यूट का दोबारा से अनडिजॉल्व सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाना। लाइक व्यूअर्स, हम लोग बनाते हैं सोल्यूशन सोल्यूशन व्यूअर्स दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मीन्स के आप बिल्कुल एक सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन ये समझ लें कि जब हम एक ग्लास जग लेते हैं, उसके अंदर हम लोग शुगर डालते हैं, वाटर डालते हैं, उसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं वो होता है सॉल्वेंट हम लोग क्या लेते हैं, वाटर, क्योंकि पानी हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। अनदर हमारी सॉल्यूट हमारा क्या होता है, शुगर। अगर हम वाटर के अंदर चीनी को ऐड करके इसको डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वाटर जो कि ज़्यादा क्वान्टिटी में, और सॉल्यूट क्या होगा, वो हमारा होगा शुगर। हम उन दोनों का सोल्यूशन बनाते हैं। इसी तरह से अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस का पर्पस क्या आता है, यानी कि इसका मकसद क्या, क्यों किया जाता है। व्यूअर्स, ये लेबॉर्ट्रीज में किया जाता है और ये और भी डिफरेंट किस्म की यानी कि मेडिसिन वगैरह की कंपनी में भी इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि एक इम्प्योर सॉलिड से प्योर सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल प्योर या खालिश चीज़ हासिल करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। लाइक व्यूअर्स, आप लोग अपने घरों में कितनी ही चीज़ें आती हैं, हम लोग लेके आते हैं टेबल सॉल्ट लेके आते हैं, तो क्या आप लोगों को यहाँ पे 100% श्योर है कि वो बिल्कुल प्योर होगा, उसके अंदर दूसरे सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं होंगे, या फिर हम लोगों तक पहुँचते उसमें कोई इम्प्योरिटी बिल्कुल ही नहीं डली होगी। व्यूअर्स, ऐसे नहीं होता। जैसे व्यूअर्स हम लोग घरों में ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, कोई ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक जैसे उसमें दूसरे ऑयल वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं, ये कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ डाली है। ये बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल आप लोगों को एक उन्होंने सीड्स का ऑयल निकाल के बिल्कुल उसके प्योर फॉर्म में आप लोगों तक पहुँचा दिया। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ आती हैं। इसी तरह से जब हम लोगों ने एक इम्प्योर सॉलिड को प्योर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, या हमने क्रूड सैंपल कहते हैं, यानी कि जिसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हो, जिसमें थोड़ी बहुत मिलावट की गई हो, उस मिलावट को हम लोगों ने ख़त्म करने के लिए, उसको हमने खालिश चीज़ बनाने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। इसमें व्यूअर्स हम लोग सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटली, यानी कि ये मैं इन डायग्राम के जरिए ही आपको समझाऊंगी। यहाँ पर व्यूअर्स हम लोगों ने क्या करा है, सबसे पहले एक इम्प्योर सॉलिड यानी कि सॉल्ट ले रहे हैं। कॉपर सल्फेट क्या है, एक इम्प्योर सॉल्ट है, इसके एंड पर सल्फेट है, मीन्स कि ये एक सॉल्ट है। तो कुछ निशानियाँ होती हैं सॉल्ट की, तो आई होप वो मैं आप लोगों को एक बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोगों को बताऊंगी ये सॉल्ट कौन कौन सी होती हैं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल सेपरेटली समझ में आ जाएगा कि सॉल्ट कौन कौन सी होती हैं। कॉपर सल्फेट लिया, इस वक्त जो हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं पड़ा, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है। लाइक इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे इसके अंदर कुछ सैंड हो सकती है, देखिए व्यूअर्स, कुछ इसके अंदर सैंड हो सकती है, ये अनदर सॉल्ट इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, यानी कि हम लोगों तक पहुँचते या तो इसके अंदर कुछ मिट्टी वगैरह भी चली गई होगी, या अनदर सॉल्ट के जरिए इसको कंबाइन करके कॉपर सल्फेट बना दिया गया है। बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है हमारे पास इस टाइम। हम लोगों ने क्या किया, ये प्लेट के अंदर ये लिया कॉपर सल्फेट, रिवर्स यहाँ पर हमने लिया कॉपर सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, उसको हमने वाटर के अंदर डाला। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फेट का। सबसे पहले हमने सोल्यूशन बनाने के लिए हमने वाटर लिया बीकर के अंदर, उसके अंदर हमने डाला कॉपर सल्फेट। हमने इतना कॉपर सल्फेट डालना है कि ये रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस।
यानी कि उस टेम्परेचर पर हमने क्या करना है, इस कॉपर सल्फेट को इसके अंदर इतना ऐड करना है कि इसके अंदर मजीद हल हो ना हो सके, बल्कि वो जो हम एक्स्ट्रा डालें वो बॉटम के अंदर जाकर बैठ जाए। जितना इसने हल करना था इसने डिजोल्व करना था, वो डिजोल्व कर लिया। बाकी जो अगर वो नहीं डिजोल्व कर रहा तो इस टाइम ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि उसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितना वो हल कर सकता था, जितना अपने अंदर डिजोल्व कर सकता था, उसने डिजोल्व कर लिया। बाकी जो आप डालेंगे वो बॉटम में जाकर बैठ जाएगा। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाया, इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने इतना डाला कि उसके अंदर डिजोल्व होना बंद हो गया, बाकी जाके बॉटम में बैठ गया। अब हमने इसको क्या बनाना है, इसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ही क्यों बना रहे हैं, अब बार बार क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में कहा जाता है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए। व्यूअर्स ये इसलिए कहा जाता है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ही क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में यूज किया जाता है। सुपर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन उसमें लाजमी बात हो जाती है। यानी कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन लाजमी चीज़ है। यानी कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के जरिए ही हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। हमने इसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को उठाया, फ्लेम के ऊपर रख दिया, यानी कि नीचे से फ्लेम कर दिया, यानी कि चूल्हा जला दिया, या कोई भी आप किसी जगह किसी तरह से उसको फायर दे रहे हैं, उसको टेम्परेचर दे, इसको हीट दे रहे हैं। इसको रखा हमने इसके ऊपर। अब इसके अंदर हमने मजीद क्वांटिटी ऐड की कॉपर सल्फेट की। जब हमने फ्लेम ऑन किया तो उससे क्या था, जो बॉटम में बैठा हुआ सॉल्ट था वो डिजोल्व होना शुरू हो गया। ये क्यों होता है, जब हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट था, वाटर था ना, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाती है। इस तरह से ये टूट गई, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए। इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स बने हुए, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, इस तरह से दूर दूर हो गए। अब इनके दरमियान जो जगह थी गर्म करने की वजह से और ज़्यादा उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो अब जो सोल्यूट डाल रहे हैं वो सोल्यूट क्या कर रहा है, इनके दरमियान जो खाली जगह है, यानी कि खाली स्पेस है, उसके अंदर जाके हल होना शुरू हो गया, उसके अंदर डिजोल्व होना शुरू हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जब किसी चीज़ को ज़्यादा हीट करो, ज़्यादा टेम्परेचर दो, तो उसके अंदर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है। हमने इसके अंदर इतना और कॉपर सल्फेट ऐड करना है कि वो मज़ीद कॉपर सल्फेट हल करना बंद कर दें। हत्ता कि हम फ्लेम भी ऑन कर चुके हैं। फ्लेम ऑन पर भी यानी कि हमने ये जो कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं इस पर भी कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करना बंद कर दें। अब हमने इसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। ये वाला जो सोल्यूशन बना है ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है। यानी कि अब ये हमने इसका 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाकर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। हमने 40 to 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कर दिया है इसका। लेकिन अभी इस टेम्परेचर पर भी और मज़ीद सॉल्ट को ऐड अपने अंदर डिजोल्व नहीं करा। अब हम फ्लेम हटा देंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को उठाकर हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। इसको हमने उठाकर व्यूअर्स फिल्टर कर लिया। फिल्टर पेपर की मदद से यहाँ पे फनल रखा, उसके ऊपर हमने यही सोल्यूशन उठाकर, हॉट सोल्यूशन उठाकर इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने का पर्पज़ ये है कि जितनी इम्प्योरिटीज़ यानी कि मिट्टी वगैरह थी, सैंड वगैरह थी, वो क्या होगी, फिल्टर पेपर के ऊपर यहाँ पर रह जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है, ये ऊपर आ गई। बाकी जो सोल्यूशन था वो इसके अंदर डिजोल्व सोल्यूट कॉपर सल्फेट जो वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो चुका है वो हमने सेपरेट कर लिया इसके अंदर बीकर के अंदर। अब इस बीकर को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया, इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा था, हॉट बहुत ज़्यादा था। अब हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, इसको हमने रख दिया। जब हमने इसको छोड़ दिया तो क्या हुआ, जो डिजोल्व सोल्यूट जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट हमने कॉपर सल्फेट का इसके अंदर डिजोल्व किया था सुपर सैचुरेटेड बनाकर, यानी कि चूल्हा जलाकर हमने इसको जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्वांटिटी डिजोल्व कर दी थी कॉपर सल्फेट की, वो क्या होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में यहाँ पर बॉटम में बैठना शुरू हो जाएगी। वही बात दोबारा से आपसे, डिजोल्व सोल्यूट का क्या हो जाना, अनडिजोल्व हो जाना। डिजोल्व सोल्यूट था ना जो हमने कॉपर सल्फेट एक्स्ट्रा अमाउंट में डिजोल्व कर दिया था, वो दोबारा से अनडिजोल्व होकर क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आ जाए। ये क्रिस्टल्स बन गए, ये देखिए ये छोटे छोटे क्या बने हैं, ये क्रिस्टल्स बन गए। अब हमने इसको क्या किया, इस पानी को हमने अलग कर दिया छान कर, और ये जो क्रिस्टल्स थे हमने इसको बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर में क्या होंगे, क्रिस्टल्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर। फिर हमने इसको छान कर इनको अलग कर लिया और ये क्रिस्टल्स बन गए। अब ये क्रिस्टल्स किसको कहा जाता है व्यूअर्स, आपने कभी शुगर के पार्टिकल्स देखे, छोटे छोटे होते हैं, इनके बारीक बारीक होते हैं और नुकीले होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनके शार्प एडजेस हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर बुक शार्प एडजेस होते हैं, उनकी एक डिफाइनाइट शेप होती है। डिफाइनाइट शेप कहते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं, जिनकी एक ख़ास तरतीब होती है।
तरह से क्या होता है व्यूअर्स, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। जो हम लोगों ने हमारा पर्पस था क्रिस्टलाइजेशन का, यानी क्रिस्टल्स बनाने का। अभी ये जो कॉपर सल्फेट है ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है कॉपर सल्फेट की। इसके अंदर कोई सैंड नहीं है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपके पास ये क्रिस्टल्स हमें मिल चुके हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स किसी चीज़ को इम्प्योर से प्योर बनाने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। और व्यूअर्स ये जो इनके शार्प एडजेस कहा गया है, यानी कि इनके जो इनको कहा जाता है इनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इनके शार्प एडजेस होते हैं, यानी कि ये नुकीले होते हैं। व्यूअर्स कभी आपने शुगर के पार्टिकल्स देखे, छोटे छोटे होते हैं, तो इनके क्या होते हैं, कोने बने होते हैं, वो शार्प एडजेस कराते हैं। इसी तरह ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके भी शार्प एडजेस होते हैं। तो आप कभी प्रोसेस करिएगा लेबॉर्ट्री में, तो उसमें आप लोगों को जब क्रिस्टल्स मिलेंगे तो उनके नुकीले होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो इस तरह से इनको क्रिस्टल्स कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल शेप इसलिए कहा जाता है व्यूअर्स, आप अगर एक क्रिस्टल लें, अगर वो इस तरह के शेप में भी है या इस तरह के शेप में भी है, किस तरह से भी है, तो व्यूअर्स उनके ये वाली चीज़ें, ये एंगल बन जाते हैं, ये ज्योमेट्रिकल शेप कहलाती है। तो हमारी बुक के अंदर भी यही चीज़ दी गई है कि इनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है व्यूअर्स, ये ज्योमेट्रिकल शेप कहलाती है। यानी इस तरह से कोने पेयर होना, या इस तरह से बन जाना, या इस तरह से बन जाना, क्यूबिक फॉर्म बन जाना, पेंटागोन बन जाना, हेक्सागोन बन जाना, तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी एक डिफाइनेड शेप होती है। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।